व्हाट आर योर वीकनेसेस? ये बहुत ही कॉमन एचआर क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल लगता है बट इट कैन बी ट्रिकी. सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए टू जेड ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन कैन कम इन मेनी फॉर्म्स. व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपका ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है, अपना वर्स्ट स्टेट बताइए, ये बताइए आप क्या अच्छा नहीं करते हैं, अपने बारे में क्या बदलना चाहेंगे. तो फॉर्म चाहे जो भी हो, आंसर हमेशा सेम होता है. तो आज हम 3 चीजों की बात करेंगे. वाई दिस क्वेश्चन, क्या इंटेंशन है एचआर का आपसे ये सवाल पूछने का. सेकेंडली, इसकी तैयारी कैसे करें. एंड लास्टली, फाइनल इंटरव्यू डे पे जब तैयारी हो गई हो तो इसका जवाब कैसे दें. दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं. तैयारी और जवाब देना ये दोनों अलग हैं और हम अलग से इन दोनों के ऊपर आज बात करेंगे. Now, first of all, why this question? Now, when HR is asking you this question, just understand the interview process. HR has almost like say 25, 50 candidates or even 100 candidates, right? Interviews lined up. And he is trying to eliminate people so that he can shortlist 5 or 10 people that he can pass on for the next round. So in a way, it is a elimination question. And that is why it's really important that you प्रिपेयर फॉर इट रियली वेल इन एडवांस. नाउ वो आपसे ये पूछ क्यों रहा है. ही वॉन्ट्स टू चेक योर सेल्फ अवेयरनेस. क्या आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं. आपकी टेक्निकल स्किल्स, आपकी फंक्शनल नॉलेज का तो सारा कुछ उसको आपके सीवी से पता चल जाता है, लेकिन knowing you beyond your CV is why they are asking you this question. So first is to check self-awareness. Second is if you can handle such questions or not. Technical, he knows from your CV. But these questions are not yes or no questions. These are not technical questions. Here you will have to elaborate. You will have to tell him. You will have to share stuff about yourself. And that is why HR is asking you this question. Now coming to how to prepare. सबसे पहले अपने सारे weaknesses लिख लीजिए. आपको इंटरनेट पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी weaknesses की, but I would suggest कि आप उसको मत देखिए. आप खुद से बैठ के अपने weakness लिखिए so that it is genuine and you can think of relevant examples which would really be needed to answer this question well. सेकेंडली, जब आपने एक लिस्ट बना ली अपनी वीकनेसेस की, तो उसमें से 2 या 3 वीकनेसेस ऐसे शॉर्टलिस्ट करिए जिसको आप स्ट्रेंथ की तरह भी दिखा सकते हैं कि कैसे कंपनी को आपके वीकनेस से फायदा होगा, हाउ इट कैन रियली बेनिफिट योर हायरिंग मैनेजर. आप वो सारे वीकनेसेस शॉर्टलिस्ट कर लीजिए. एंड फाइनली आप ये सोचिए कि ये वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया पिछले 2-3 साल में या 5 साल में, जब से भी आप काम कर रहे हैं. नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल सो दैट इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. ये देखिए, मैंने यहाँ पे वीकनेसेस की लिस्ट बना ली है. अब मैं इसमें से वो वीकनेसेस हटा दूंगी जो कि बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है. जैसे सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है नॉट पंक्चुअल. नोबडी वांट्स समबडी हु इज नॉट पंक्चुअल, राइट. अगर आप लेट आओगे तो आप कोई भी आपको हायर नहीं करेगा. यू कांट हैंडल स्ट्रेस. ऑफकोर्स यू नीड टू बी एबल टू हैंडल स्ट्रेस. ये वीकनेस नहीं हो सकता आपका, बिकॉज किसी भी जॉब में आपसे स्ट्रेस हैंडल करना एक्सपेक्ट करा जाएगा. सिमिलरली, स्कैर्ड ऑफ डेडलाइन. That can't be a weakness because deadlines तो हमेशा रहती हैं corporate life में, right? So you can't be scared of deadlines. Love work too much. It sounds very good, but it also sounds very ingenuine. ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है? Hence, I'm eliminating this also. So I'm left with 3 weaknesses, and I will talk about the first one, which is the impatient. अब जैसा मैंने कहा था कि आप ये सोचिए कि आपके impatient होने से क्या अच्छा होता है, what good comes out of it. अगर आप impatient है तो आप वेट नहीं कर सकते. Hence you push others to do things faster. It means you are a demanding person who gets their work done faster. So this is a good part of being impatient. But then there is a bad part also. जब आप दूसरों को push करते हैं तो they get annoyed, right? So hence you need to be able to do something to not annoy others because you need to be a team player as well. So then maybe you are thinking of conscious ways in which you are not pushing other people too much, right? So you can think of some recent examples to support this point on your weakness. Now how to answer. Once you have prepared, this is a very simple template. First point में आप हमेशा अच्छा बोलेंगे, right? And we will look at an example again after this slide. So first you start with that I do blah blah blah, which is very good, but it leads to something which is very bad. But then again I do something to fix it, which is very good, and that fixes my weakness. So let us quickly look at an example. I am not very patient. This is the weakness I had picked up, right? So I'm not very patient. Hence, I expect my team members to work really fast and complete their task. So I follow up and set ambitious timelines, which is very good. Which company doesn't want this? Everybody wants their employees to set ambitious timelines, right? So it is a very good point while it's your weakness. But now coming to the bad part, this can annoy people as they might have different priorities, right? Now you also need to be a good team player. आप ambitious target set करो, very good. But you also need to work in teams. You need to be collaborative. And this is why it is your weakness. Third, again back to good. So now what I have done is I have consciously started discussing the timelines or deliverables beforehand. Understand what works for them as well, right? Of course, मैं अभी भी push करती हूँ लोगों को, but not all the time. Right? So this is now again good, which fixes your weakness. This is how you structure your answer. You start with good, which leads to bad, and then you talk about how you fixed it, which is again very good. So हमने 2 बार good बोला है और 1 ही बार bad बोला है, right? So in a way, it would be perceived as your strength. Now, very important things to keep in mind. Do not give one word answer. Do not just say, okay, my weakness is I'm impatient, and then you stop there. No, it sounds very genuine. ऐसा लगता है कि आपने इंटरनेट से पढ़ा है, आपने याद किया और बस वहां आके बोल दिया है, which is not cool.
हमेशा हमेशा एलैबोरेट करिए अपने आंसर को, स्पीक इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है तो से कि ओके इन माई फर्स्ट ईयर आई वॉज वेरी इम्पेशेंट एंड हेंस आई डिड दिस. मे बी यू कैन से कि फर्स्ट में मैंने ये प्रोजेक्ट किया जिसके अंदर आई एंडेड अप अनोइंग लॉट ऑफ पीपल एंड दैट्स व्हेन आई लर्न दैट आई नीड टू वर्क ऑन दिस. आई कैन नॉट बी दिस अनोइंग ऑल द टाइम. आई कैन नॉट बी पुशिंग पीपल all the time. Hence, I need to prioritize. Hence, I need to discuss and align things in advance. So, over the last 5 years, I have worked on it. I've done X, Y, Z. And now, see, I'm doing things way better. Right? So, हमेशा stories, examples देख के अपने point को support कीजिए. So that you come across as somebody who's genuine. That's all for today, guys. Thanks for watching. Share your experience or questions in comments. Happy to help.